तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं और स्पेशली इसके बहुत सारे मैंने पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, 1-2 करके पार्ट बना हुआ है। यहाँ पे 76 नंबर से प्रश्न उससे हम देखेंगे, 75 नंबर जो है इसके प्रीवियस से आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ 76 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये फ्रांकोइस आपको मार्टिन जी के द्वारा किया है, तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि 1673 में कंपनी के निदेशक आपका जो है फ्रेंकोइस मार्टिन ने वली कोंडापुरम के जो है मुस्लिम सूबेदार सिर आपका जो है खान लोदी से एक आपका छोटा गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी आपका बस्ती स्थापित की। इसी बस्ती को फ्रांसीसी ने 1674 में पांडिचेरी के जो है रूप में विकसित किया और यह जो है वो फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र बन गया था, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि 77 नंबर प्रश्न में सही कथन को संत जो है वो फ्रांसिस जेवियर जूसियट संघ के जो है वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये स्पेशली आपका सही हो जाएगा पहला कथन। आगे बताया जा रहा है कि संत आपका जो फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा आपका जो है यहाँ उन्होंने समर्पित आपका एक गिरजाघर है, तो यहाँ उन्हें एक समर्पित गिरजाघर है, ये गलत हो जाएगा। गोवा में प्रति आपका वर्ष संत जो है फ्रांसिस जेवियर के भोज का जो अनुष्ठान किया जाता है, तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि फ्रांसिस जेवियर का जो है वो जन्म 7 आपका अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन के एक राजघराने में हुआ था। उस समय के जो है पोप ने जेसुइट आपका मिशनरी बना करके फ्रांसिस जेवियर को धर्म के प्रचार के लिए भारत भेजा था। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। संत फ्रांसिस की जो है मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को आपका जो है सांग चुआन द्वीप यानी चीन में हुई थी। ऐसा आपका कहा जाता है कि उनकी इच्छानुसार उनको गोवा में दफनाया गया। आपका गोवा में प्रति वर्ष संत जो है वो फ्रांसिस जेवियर के लिए जो है भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न में देखते हैं बताया जा रहा है क्या। 78 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के जो है अंत तक भारत के किस जो है वो भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज आपका अधिक सक्रिय रहे, तो आपका बंगाल और असम में रहे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 1813 के जो है वो चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई और अंग्रेज उपनिवेशवासियों तथा उनकी मदद से जो है ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर जो है वो तेजी से प्रहार किया। वे मुख्यतः आपका बंगाल और असम में जो है अधिक सक्रिय थे। आगे 79 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए देखते हैं। तो डच जो है स्पेशली आपका पुलिकट से हो जाएगा, तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेज जो है स्पेशली आपका क्या हो जाएंगे, तो ये हुगली से हो जाएंगे, पुलिकट हुगली हो गया। पुर्तगीज़ जो है वो गोवा से संबंधित थे, तो 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रांसीसी जो है चुनसुरा से हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 किस में है, तो 2 3 1 4 जो है वो कथन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डच जो है वो पुलिकट हो जाएगा, अंग्रेज जो है वो हुगली हो जाएंगे, पुर्तगाली गोवा में और फ्रांसीसी चिंसुरा में हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो पौंडीचेरी जो है वो स्पेशली गोवा ट्रांकेबार और मद्रास से रिलेटेड देखेंगे, तो पौंडीचेरी जो है फ्रेंच से हो जाएगा। गोवा जो है वो स्पेशली बात करें तो ये पुर्तगीज़ से हो जाएगा और ट्रावनकोर जो है वो स्पेशली आपका डेनिश से हो जाएगा। मद्रास जो है स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि फ्रेंच से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच हो जाएंगे, तो 2 3 4 1 जो है वो ए बिल्कुल सच हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे डिटेल से सामने दिया हुआ है। पांडिचेरी जो है फ्रेंच से संबंधित है, गोवा जो है वो स्पेशली पुर्तगीज़ से, ट्रावनकोर जो है वो स्पेशली आपका डेनिश यानी डेन से, और जो है वो मद्रास जो है वो डचों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में यूरोपीय आपका शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1498 में जो है वो गोवा पे कब्जा किया था, कि ना कि 1499 में, तो यही आपका जो है वो सही नहीं है, तो कथन असत्य है पहला, सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दूसरा कथन। तो अंग्रेजों ने अपना जो पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी आपका कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, तो सारे सही हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी आपका नीला जल योजना यानी शांत जल की नीति की आपका जो है अपनाई थी 1509 में। उसने जो है वो संयुक्त आपका जो है मुस्लिम बेड़ों को पराजित किया। इससे हिंद महासागर पुर्तगाली आपका सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मेडा के बाद जो अल्बुकर्क आपका पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। उसे जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के उद्देश्य से यहाँ की जय स्त्री से विवाह करने की छूट दे दी और 1510 में जो है बीजापुर के शासक से इसने जो है इससे गोवा छीन लिया। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से इसने जो है गोवा छीन लिया। 82 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन जो है यूरोपीय वासियों को जो है वो निम्न यूरोपीय जो है वो शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगीज थे, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फ्रांसीसी लास्ट में है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगी, तो 4-3 आपका जो है वो 4-2-1-3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और जो है 1 हो जाएगा। फ्रांसीसी तो लास्ट में ही है, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि यूरोपीय आपका जो शक्तियों का भारत में आने का क्रम जो है पुर्तगीज हो जाएगा, डच हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा, डेन हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश आपको पूर्व काल में अपने जो है व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो यहाँ चलिए देखते हैं। तो ये आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसी और जर्मन नहीं आया था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ डिटेल देखते हैं तो बताया जा रहा है कि मध्यकाल में जो है वो ब्रिटिश पूर्व आपका काल में भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो स्थित आपका सूरत बंदरगाह जो है हिंद महासागर के रास्ते होने वाले जो है व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। ठीक है, सूरत आपका हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए जो मुख्य द्वार था, इसे जो है वो मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री आपका जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अरब व्यापारी यहाँ से जो है मध्यकाल से ही जो है वो व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में जो है यहाँ पुर्तगाली, डचों, अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी व्यापारियों के पोत आपका पहुँचने लगे थे। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार ओवी गटन ने जो है वो 1689 में आपका सूरत बंदरगाह का जो है वो वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक जो है वक्त पर आपका भिन्न-भिन्न आपका देशों के औसतन 100 जो है वो जहाज इस बंदरगाह पे लंगर आपका डाले खड़े देखे जा सकते थे। ठीक है, तो आपने देखा सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो ट्रीटी को देखना है आपका जो है वो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशली क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो स्पेशली आपको जो है क्लियर दिखेगा। तो इलाहाबाद की संधि जो है स्पेशली जो है वो आपका 1765 में थी, तो 4 हो जाएगा। एक्सला-शापेल की संधि जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 1748 में हुई थी, 3 हो जाएगा। बुद्ध नासी द्वारा मद्रास पे जो है वो बुद्ध नासी द्वारा मद्रास पे अधिकार किया गया था, तो ये 1746 में किया गया, तो 2 हो जाएगा। डुप्लेको पदच्युत जो है वो आपका जो है किया गया था 1754 में, तो आपका जो है 4-3-2-1 हो जाएगा। तो स्पेशली आपका 4-3-2-1 जो है वो बी में बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। बात करें जो है वो सही सुमेलन इस प्रकार है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला-शापेल की संधि 1748 में, बुद्ध नासी द्वारा मद्रास पर अधिकार जो है 1746 में, डुप्ले की पदच्युत जो है वो 1754 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यूनिट आपका 3 है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शहज़ादा आपका शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 4.5% के सामान्य शुल्क आपका सीमा शुल्क से 30 आपका लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो मुर्शिद कुली जफ़र खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक आपका व्यापार के लिए आपको प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की दी, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय आपका व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, पहला सही नहीं है। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ चलिए देखते हैं बंगाल में जो है वो सर्वप्रथम आपका जो है अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट देने के लिए जो है 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने एक जो है फरमान जारी किया, जिसमें आपका 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपका जो है मुक्त व्यापार करने का जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के जो है नवाब मुर्शिद कुली खान ने आपका अंग्रेज अधिकारियों के जो है वो निजी व्यापार पे जो है वो चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा, और उसने जो है कंपनी को निर्देश आपका दिया कि दस्ता का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने जो है निजी व्यापार के लिए ना करें। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो सेवकों ने भारतीय आपका व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्ता विक्रय कर दी। अंग्रेजों को विशेष आपका रियायत देने के संदर्भ में अजीमुशान से मतभेद हो गया, जिसके कारण उसने जो है वो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पे मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बन गई ढाका की जगह। 18वीं सदी के जो है पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी, तो मुर्शिदाबाद थी, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में बंगाल के किसी जो है निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर को जो है वो कर की राशि को कम कर दिया था, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका सी हो जाएगा, अलीवर्दी खां हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1740 में जो है वो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। गद्दी आपका जो है हथियाने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने जो है 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। यह नामात्र के मुगल आपका सम्राट के अधीन था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना आपको मधुमक्खियों से की, जिन्हें जो है छेड़ा ना जाए तो वे शहद देती है, और छेड़ने पर जो है काट कर करके मार डालती है। तो ये पूछा भी गया है, अलीवर्दी खान का ये कथन है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, तो अलीवर्दी खान ने किया था, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1740 में ये बंगाल का नवाब बनता है। चलिए आगे देखते हैं। 1756 में ब्रिटिश आपका द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना, तो स्पेशली आपका अपनी प्रभुता पर जो है वो आक्रमण माना था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1756 के ब्रिटिश द्वारा की गई आपका कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जो है वो अपनी प्रभु सत्ता पे जो है वो प्रभुता पे आक्रमण माना, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र आपका ये इसकी बेटी का जो है बेटा था। ठीक है, तो नाती था। सिराजुद्दौला आपका गद्दी पे बैठा। दस्तक के जो है वो उपयोग के कारण अंग्रेज और सिराजुद्दौला के संबंध बिगड़ गए, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने से रोका। तो आपका अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसके जो है पर कोटे पर जो है तोपें चढ़ा दी, जिससे नवाब ने अपनी संप्रभुता पर भी जो है आक्रमण समझा, और जो है वो नवाब ने 15 आपका जून 1700 आपका 56 को फोर्ट आपका विलियम घेर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने 5 दिन बाद समर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जो है नाम करके जो है कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। यहीं पर जो है वो कालकोठरी आपका ब्लैक होल की घटना आपका घटी थी। ऐसा माना जाता है कि 146 आपका जो अंग्रेजी बंदियों में से, जिसमें से स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, तो आपका 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जो है वो 21 जून की रात आपका जो है प्रातः कोठरी को खोला गया, तो उसमें जो है वो मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए थे। ठीक है, इस घटना को जो है ब्लैक होल के जो है वो नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हॉलवेल ने अपनी पुस्तक लाइव वंडर में किया है। ठीक है, सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु यानी प्रतिद्वंदी पूर्णिमा का जो है वो आपका नवाब पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था। मौसी आपका घसीटी बेगम एवं राज बल्लभ था। ठीक है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल आपका घटना घटी थी, तो सिराजुद्दौला के टाइम में घटा था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली ये तत्कालिक कारण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये जो था आपका नवाब की अनुमति या जो है उसकी जो जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना था, तो ये तत्कालिक कारण था, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1756 में कलकत्ता पे आपका नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आपका आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन-सा एक था? तो स्पेशली आपका डी जो है कथन सही हो जाएगा। तो कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से जो है अंग्रेज़ों का इनकार था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 9 नंबर प्रश्न में कि राजवल्लभ घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से शत्रु थे, तो ये स्पेशली सिराजुद्दौला के थे, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अलीनगर की जो है संधि कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं कि आपका जो है वो फरवरी 1757 को हुई थी, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के जो है वो नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी के जो है क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः आपका स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने आपका स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं जो है वो सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि तृतीय आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो चतुर्थ में हुआ था, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें सही बताना है तो प्लासी के युद्ध में जो है वो नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1-2 गलत है। देखिए डिटेल को बताया जा रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। मराठों का औपचारिक सेनापति विश्वासराव एवं जो है तथा वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। ठीक है। मराठों का अगर बात करें तो युद्ध में अपार क्षति के साथ मराठों को आपका पूर्ण पराजय होती है। 1700 आपका 90 से 52 में जो है वो आपका होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू पराजित हुआ तथा श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि करने को विवश हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। प्लासी का जो है युद्ध आपका 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब आपका सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। सेनापति मिर्जाफर के जो है वो ब्रिटिश आपका षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि मेरा सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो स्पेशली ये प्लासी के युद्ध में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बंगाल के जो है वो नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से आपका दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे आपको प्लासी के मैदान में युद्ध हुए, यानी पश्चिम बंगाल में युद्ध हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच आपका प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिशों के चलते आपका नवाब की ओर से जो है मिर्जाफर या रायदुल्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल जो है मोहनलाल एवं जो है मीर मदान की अधीनता वाली एक छोटी सेना ने, जिसे एक फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया। ठीक है। इसी प्रकार जो है वो ब्रिटिश आपका सेना बिना कोई विशेष लड़ाई लड़े जीत गई। ठीक है। इसी विजय को जो है वो भारत में ब्रिटिश आपका राजनीतिक प्रभुत्व का जो है वो आरंभ माना जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पत्नी आपका लुत्फ़िनिसा आपका बेगम के साथ भाग कर के मुर्शिदाबाद पहुंचा। ठीक है। तो मुर्शिदाबाद पहुंचा था, कहाँ है? बंगाल में ही है। नाम क्या था पत्नी का? तो लुत्फ़िनिसा नाम था। ठीक है। और ये मुर्शिदाबाद पहुंचता है, जहां आपका मुजफ्फर के पुत्र अमीरन ने इसकी जो है हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की आपका जो है वो की जीत ने आप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी, जिसके जो है वो प्रमुख प्रतिफल बंगाल के नवाब पर जो है ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी आपका रात कहा था, जबकि जो है सर आपका यदुनंदन सरकार ने कहा कि 23 जून आपका 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत तथा आधुनिक भारत का प्रारंभ हुआ। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्लासी किस नदी के जो है किनारे स्थित है, तो स्पेशली भागीरथी नदी के किनारे है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है युद्ध का मैदान कहाँ है, तो स्पेशली पश्चिम बंगाल में है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो प्लासी के युद्ध के में जो है वो ब्रिटिश विजय का प्रमुख आपका प्रतिफल क्या था? तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश आपका प्रभाव में वृद्धि हो गई, तो बंगाल के नवाब पे ब्रिटिश आपका प्रभाव में वृद्धि हो जाती है प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो आपका कौन-सा युद्ध जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है वो आरंभ किया, तो स्पेशली प्लासी का युद्ध हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस जो है एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, तो आपका जो है वो रविंद्र चंद्र सेन जी ने कहा था, तो आपका जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बंगाल में जो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे ये सोचते थे कि यह जो है वो व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल को देखेंगे 23 जून ये आपका 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में जो है वो विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, परंतु तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे जो है वो आपका जो है वो सीधे उत्तरदायित्व जो है नहीं स्वीकार करना चाहते थे, ठीक है? क्यों? कि आपका जिससे आपका कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना, जिससे वे निजामत के कार्य को कर सके का जो है पूर्णतः अभाव था, यही कारण था। अतः जो है उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का जो है हर आपका संभव तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहासकार ने बंगाल की लूट की संज्ञा प्रदान की है। अगर निजामत स्वयं लेकर के शोषण आपका करते, तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत आपका संभव था कि उनको जो है वो विद्रोह का सामना करना पड़ता, तो जनता ही विद्रोह कर देती, तो इतने साल वो शासन ही ना करते। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त में विशेष था, तो मीर मदान था, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लाइव ने जो है वो प्लासी के युद्ध के पूर्व आपका बंगाल के जो है नवाब के सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और मीर आप अमीन चंद को जो है अपनी ओर आपका मिला लिया। प्लासी के युद्ध के दौरान जो है नवाब का एक अधिकारी मीर मदान पूरा स्वामी भक्त के साथ जो है वो युद्ध लड़ा। स्वामी भक्ति के साथ युद्ध लड़ा, उसको जो है गोली लगने के बाद युद्ध का परिणाम बदल गया और क्लाइव ने युद्ध जीत लिया, ठीक है। मीर जाफ़र था, तो स्पेशली जो है वो बंगाल का नवाब था, सी हो जाएगा, ठीक है। और सिराजुद्दौला के बाद ये बनता है। जून 1757 को आपका क्लाइव ने मुर्शिदाबाद से मुज़फ़्फ़रपुर को मीर जाफ़र को जो मुर्शिदाबाद में आपका मीर जाफ़र को बंगाल में नवाब के पद पे आसीन किया। इसी समय से जो है बंगाल में कंपनी ने आपका निर्माता की भूमिका की शुरुआत की। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफ़र ने जो है वो कंपनी को 24 परगना की जो है वो 24 परगना की ज़िम्मेदारी पुरस्कार के रूप में दिया। मीर जाफ़र को जो है बंगाल का जो है नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन आपका हो गया। मीर जाफ़र अपनी रक्षा एवं जो है पद हेतु अंग्रेज़ों पे निर्भर था। इसी समय अंग्रेज़ों की नीति में भी जो परिवर्तन आया। उन्होंने नवाब के जो अधिकारों को समाप्त करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। फिर जो है वो धीरे-धीरे आपका जो है समस्त जो है शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। वर्ष 1760 में मीर जाफ़र की जगह जो मीर कासिम को नवाब आपका बनाया गया था, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मीर जाफ़र के जो है शासनकाल में अंग्रेज़ों की नीति में एक जो है वो महत्वपूर्ण आपका मोड़ आया, तो ये क्या हुआ कि धीरे-धीरे नवाब के जो है अधिकारों को समाप्त करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो ये स्पेशली आपका किया था मुर्शीद आपका जो है वो बर्धमान, मिदनापुर और चटगाँव का जो है किया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1760 में मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने जो है वो कलकत्ता आपका काउंसिल के जो है वो संधि के तहत कंपनी को जो है वो कंपनी को जो है वो स्पेशली क्या करता है कि आपका वर्धमान, मिदनापुर और चिटगाँव देना स्वीकार किया। उसने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया।
वह अपनी जो है वो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय आपको पद्धति से करने का निश्चय किया। राज्य की आर्थिक जो है स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। मीर कासिम की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज जो सशंकित आपका हो गए और नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं आंतरिक जो है वो व्यापारों के प्रश्नों पर झगड़े उत्पन्न हो गए। ठीक है, इसी दौरान जो है कंपनी द्वारा जो है दस्तक का दुरुपयोग, अंतर्राज्यीय जो है व्यापार का जो है पूर्ण अवमूल्यन करने के कारण मीर कासिम ने भी जो है वो सभी जो है वो आंतरिक कर समाप्त कर दिए। अंग्रेजों ने इसका जो है विरोध किया और मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने के लिए बक्सर की आपका युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो निम्नलिखित में से किसने अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये मीर कासिम हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो ये कारण था आपका जो है वो कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका इंग्लैंड की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो आपका 1764 का बक्सर का युद्ध था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की निर्णायक सैन्य आपका जो है वो सफलता बक्सर का युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 आपका अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम शाह जो है आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के नेतृत्व में संयुक्त सेना एवं ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश आपका सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुंडो ने किया था। मुंडो के नेतृत्व में आपका अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को जो है बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में जो अंग्रेजों की जो है शक्ति को आपका जो है वो सुदृढ़ एवं स्थायित्व आपका प्रदान किया। साथ ही जो है वो आपका भारतीय दास्ता का युग का जो है वो क्या हो गया कि प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सबसे अधिक जो निर्णायक युद्ध किसने जो अंग्रेजों को आपका भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, तो स्पेशली आपका जो है वो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बक्सर की जो है लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ आपका किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया, तो शाह आलम था, सुजाउद्दौला और मीर कासिम हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बक्सर के युद्ध 1764 में कौन सा मित्र थे, तो स्पेशली अवध का नवाब था, मुगल जो है वो सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का जो है वो नवाब था, तो सी आपका सही हो जाएगा। मीर कासिम था उस समय। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम की जो है वो सेना को पराजित करने वाली जो है अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था, तो आपका मेजर आपका जो है मुंडो था, और ये बक्सर के युद्ध में, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना जो है राज स्थापित करने की जो है कुंजी प्रदान की, बिल्कुल सही है। 1765 में हुए आपको इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को जो है बंगाल में अपने जो है राज स्थापित करने में मदद की। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सी सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर आपका 1764 ईस्वी को जो है वो बक्सर के युद्ध में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ने अंग्रेजों को भारत में अपना जो है राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। इस युद्ध के बाद जो अवध के जो है नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल आपका बादशाह सालम द्वितीय से जो है वो क्लाइव ने 2 अलग-अलग संधियाँ की, जो आपका इलाहाबाद की संधि 1765 के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें कुल आपका 11 उपबंध थे। आपका जो है वो इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रमुख शर्तें थी। मुगल जो है बादशाह को ब्रिटिश आपका कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया तथा आपका इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। इलाहाबाद एवं कड़ा क्षेत्र शाह आलम को दे दिया गया। शाह आलम जो है वो ने 24 लाख रुपए आपका वार्षिक भुगतान के बदले ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आगे बताया जा रहा है कि शाह आलम को जो है वो निजामत व्यय हेतु आपका ब्रिटिश कंपनी 53 लाख रुपए देगी। कंपनी को जो है उत्तरी सरकार यानी हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र की जागीरदारी जो है वो प्राप्त हो गई कंपनी को। इस प्रकार संधि के जो है वो तहत मुगल बादशाह आपका रबड़ की मुहर और कंपनी का पेंशनर आपका बन गया। कंपनी ने जो है नजीमुद्दौला को आपको बंगाल का नवाब और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का यानी मुर्शिदाबाद का तथा राजा का सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन आपका अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के जो है वो विषय में असत्य है?
तो इसमें जो है वो स्पेशली 11 उपबंध बिल्कुल सही। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वारा जो है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका जो है इस संधि से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर के संपूर्ण अवध शुजाउद्दौला को दे दिया गया, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि युद्ध के जो है वो हार जाने के रूप में शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद जो है 50 लाख रुपए एक ही किस्त में जो है अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। तो ये सही नहीं है, तो आपका डी जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ असत्य पूछा गया था। चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका किस गवर्नर जनरल के जो है वो कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी आपका अधिकार दिए गए। तो स्पेशली जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके आपका जो है साथ हुई संधि से प्राप्त हुई। तो शाह आलम द्वितीय की संधि से प्राप्त हुई थी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सम्राट आपका शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को किया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि थी ये। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट आपका क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। सिताबरा जो है बिहार के लिए थे, ठीक है, याद रखेंगे स्पेशली। और ये मुर्शिदाबाद के लिए था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही क्रम में बताना है कि कौन कौन चीज़ें आपका पहले हुई थी। तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका जो है वो अपना अधूरा कार्य छोड़ के वापस जाना पहले हुआ था, एक हो जाएगा। उसके बाद जो है क्लाइव का जो है भारत में पूर्ण आगमन होता है, तो दूसरा ये हो जाएगा। क्लाइव द्वारा बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, तो तीसरा में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो अधिकार नवाब को हस्तांतरित था, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है बातें रॉबर्ट क्लाइव के लिए जो है कही गई है। क्लाइव अपना जो है कार्य बीच में ही छोड़ कर के वर्ष 1760 में वापस चला गया था। वर्ष 1765 में क्लाइव पुनः जो है वो भारत जो है वो कंपनी का गवर्नर बनकर आया और उसने जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि से ही जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद उसने जो है निजामत अधिकार आपका नवाब को सौंप दिया। यह जो है बंगाल में के जो है वो द्वादश शासन का एक भाग था। दीवानी प्राप्त होने से जो है वो अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि दीवानी से जो अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ। तो राजस्व वसूलने का। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का जो है वो सही कालक्रम बताना है। तो आपका जो है वो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहले अंबर का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है, बंदीबस और बक्सर का युद्ध जो है वो स्पेशली आपका 1760 में होता है, 1764, 1757 में होता है, याद रखेंगे। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंबर का युद्ध 1749 में होता है, फ्रांसीसी के बीच होता है। मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब की संयुक्त सेना ने जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया था अंबर के युद्ध में, ठीक है। और यहाँ पे जो बात करें प्लासी आपका युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में। तो अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बॉन्डीवास का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम जो है वो आपका शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल आपका जो है बादशाह था एवं शुजाउद्दौला अवध का नवाब की जो है संयुक्त सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध ने आपका जो है वो अंग्रेज़ों ने, ठीक है। चलिए आपका जो है वो 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो बताना है कि कौन जो है वो आपका कूट सही है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली बताना है कौन सही नहीं है। तो दुर्लभ तो ये बंगाल का जो है वो कोषाध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। आगे जो है वो जगत से जो मुर्शिदाबाद का सेठ था, बिल्कुल सही है। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान था, नहीं। आपका जो है सिताब राय थे, आपका जो है वो सिताब राय बंगाल के दीवान थे। तो 3 और 4 जो है वो सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो 3, 4 जो है वो सत्य है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल से।
राय दुर्लभ जो है वो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का आपका कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ जो है मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का सेठ था। मोहम्मद रजा का जो है बंगाल का जो है दीवान था। राजा सिताब राय आपका जो बिहार का जो है दीवान था। राय नारायण तो मीर जाफ़र का दीवान था। मीर बंदार जो है प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन सही सुमेलित है, तो जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध आपका सेठ था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे रामनारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था, गलत है। मीर मदान मीर जाफ़र का दीवान था, गलत है। राय दुर्लभ जो है बिहार का सूबेदार था, गलत है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी, तो ये स्पेशली मोहम्मद शाह ने किया था। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने जो है फतेह चंद को जगत सेठ की जो उपाधि प्रदान की थी और बंगाल का जो है प्रसिद्ध सेठ था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो घटनाओं को जो कालक्रम बताना है, तो स्पेशली जो है वो स्पेशली प्लासी का युद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो है वांडीवास का युद्ध हो जाएगा 1760 में। फिर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो इलाहाबाद का 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका 3, 4, 2, 1 तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध जो है वो आपका वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। भारत पर जो है अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आंग्लो फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ। इस युद्ध में 1760 की जो महत्ता इसी कारण से है कि इसमें जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजय हुई। फ्रांस के बक्सर के जो युद्ध में हारने के बाद 16 अगस्त आपका 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब के बीच जो इलाहाबाद की संधि हुई। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध आपका प्रणाली को समाप्त करने का जो है निर्णय किया, जिसमें जो है कलकत्ता आपको परिषद वॉरेन हेस्टिंग्स की आज्ञा दी कि वे जो है वे स्वयं दीवान बने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो प्रबंध अपने हाथों में ले लें। आगे बताया जा रहा है 44 नंबर प्रश्न में, चलिए देखते हैं। तो स्पेशली आपका जो है क्या हो जाएगा, कालकोठरी की घटना पहले, बक्सर का जो है वो युद्ध हो जाएगा, फिर आपका मीर जाफ़र की हत्या हो जाएगी, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालकोठरी की घटना जो 20 आपका जून 1756 में, इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर आपका 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब आपका शुजाउद्दौला एवं जो है वो मुगल बादशाह जो है वो शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित आपका सेना इस युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। मीर जाफ़र की जो मृत्यु 1765 में फरवरी के मंथ में होता है और इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में होता है, लेकिन अगस्त के मंथ में होता है। यहाँ 45 नंबर प्रश्न में देखिए 18वीं शताब्दी के बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो नवाब ने कंपनी को 1765 में आपको निजामा शक्ति प्रदान की, बिल्कुल सही है। आगे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें राजस्व संग्रह एवं न्याय प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय आपका अधिकारियों को सौंपे गए, ये गलत है। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीर जाफ़र के मरने के बाद जो है कंपनी ने उसके अल्पवयस्क आपका पुत्र नजमुद्दौला को जो बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र के मरने के बाद नजमुद्दौला से जो है वो कंपनी ने 20 फरवरी को अपनी अधिकांश से सेना आपका भंग कर देना, और इसके तहत जो है वो क्या हुआ कि 20 आपका फरवरी 1765 को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके तहत नवाब को अपनी जो है अधिकांश सेना भंग कर देना था और बंगाल का जो है शासन एक जो है नया आपका जो है बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था, जिसकी जो है वो संयुक्त आपको जिसकी नियुक्ति कंपनी करती थी और जिसे जो है कंपनी को स्वीकृति के बिना आपका हटाया नहीं जा सकता था। प्रशासन का दायित्व जो है वो आपका जो है वो प्रशासन का दायित्व नवाब उसके पदाधिकारियों का था। हालांकि उनका इनका जो है निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी, ठीक है। यानी आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और न्याय की बात करें तो ये क्या था कि स्पेशली आपका कथन एक सही है और जो है वो दूसरा आपका सही नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कि प्रशासन आपका दायित्व जो है वो नवाब और उनके पदाधिकारियों का था और उनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी, ठीक है। यानी आंतरिक शक्ति व्यवस्था और फौजदारी और न्याय था, ठीक है। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस बताना है, तो स्पेशली आपका जो है बक्सर का युद्ध होता है, फिर जो है वो क्लाइव का पुनः आपका भारत अभियान चलेगा,
फिर पहला ये है, दूसरा ये है इलाहाबाद का संधि जो 1765 में। माननीय सिंह से भारत का जो है गवर्नर बनना तो चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो 3 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बक्सर का युद्ध की बात करें तो आपका 22 अक्टूबर 1764 का रहा था। क्लाइव का पुनः आगमन जो है वो मई 1765 में आता है। क्लाइव इलाहाबाद की संधि जो है वो आपका 12 अगस्त आपका जो 1765 को होता है। वारेन हेस्टिंग्स का जो है वो भारत का गवर्नर 1774 में बनता है। ठीक है, जो है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर बने, जबकि भारत के प्रथम आपका गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर विलियम आपका जो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का। और भारत का अगर बात करेगा तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो स्पेशली आपका जो विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है, तो आपने देख लिया दिया। अगले सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे आगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। खुद का ख्याल कर रखिए डियर, खुद का अच्छे से रहिए। टेक केयर डियर।